Good morning, students. Today I'm starting a new chapter, chapter number 15. So, the name of chapter number 15 is Introduction to Graph. So, firstly, we have to discuss about what is a bar graph. Okay? So, a bar graph a bar graph is used to show comparison among categories. It may consist of two or more parallel verticals or horizontal bars rectangles. Okay? वी कैन सी यर यहाँ पे जो लाइन्स है वो टू और मोर वर्टिकल लाइन्स है और जिन ग्राफ का शेप है वो रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। और ये जो कैटेगरीज को कंपेरिज करता है। बार ग्राफ का एक और सेकेंड टाइम होता है डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ वी कैन सी यर कि डबल बार ग्राफ लाइक दैट, ओके। इस टाइप का आपका डबल बार ग्राफ होता है। ये जो शो कर रहा है ये हमारा डबल बार ग्राफ है। इसमें यहाँ पे सेल्स इन अ किलोग्राम और जैसे मैंगो है, ठीक है। तो मैंगो जो है ये फर्स्ट वाला मंडे है, सेकेंड वाला ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे को सेम जो थिंग्स थी वो कितनी सेल हुई है। नेक्स्ट ग्राफ होता है पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ। ये जो ग्राफ होता है इसको हम पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ दिस ग्राफ इज अ पाई ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट ऑफ होल। जो होल पार्ट होता है किसी भी चीज़ का उसको कंपेयर करने के लिए पाई ग्राफ का यूज़ होता है। द सर्कल मेजरमेंट द होल, जो सर्कल का मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, होल दैट मीन जो 360 डिग्री होता है वो इन अ पाई ग्राफ। इट शो द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल। यहाँ पे ये जो परसेंटेज शो करके ये अपनी चीज कोई भी जो व्यूअर्स है या वॉचिंग है या फिर कोई भी जो थिंग्स है वो परसेंटेज के थ्रू शो करता है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शो डेटा इन अ इंटरवल। हिस्टोग्राम में जो बार ग्राफ में होता है वो डेटा इंटरवल में होता है, मतलब बीच में उसकी गैपिंग होती है। लाइक 810 से लेके 20 की बात कर लूँ मैं, ठीक है, 20। तो यहाँ पे इंटरवल है बीच में कि 11 है 12 है, इस टाइप से। इट हैज़ एडजस्टेंट बार अवर इन द इंटरवल। एडजस्टेंट बार का मतलब एक दूसरे से जो अटैच होती है वो होती है। इसमें बार ग्राफ एक दूसरे से अटैच होता है, जैसे कि ये ग्राफ होता है जनरली इस टाइप का होता है, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है उसमें अटैच होता है, एडजस्टेंट होती साइड। वी कैन सी हियर दिस इज एडजस्टेंट बार ग्राफ। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से एडजस्टेंट है, ठीक है। ये है होता है हिस्टोग्राम। और यहाँ पे ये जो जिगजैग लाइन है ये शो करती है कि 0 से 40 के बीच में कोई नंबर नहीं है, जहाँ पे गैपिंग दिया हुआ रहता है। हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं इन अ फिगर 15.4 इज जैग्ड लाइन। इसको बोलते हैं जैग्ड लाइन। हैज़ बीन यूज्ड टू लॉन्ग हॉरिजेंटल मीन इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोविंग नंबर बिटवीन 0 एंड 40, मतलब 0 और 40 के बीच में कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट अ लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ डिस्प्ले डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली कवर पीरियड ऑफ टाइम। जो लाइन ग्राफ होता है वो कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पीरियड होता है जैसे 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, उसको भी वो शो करता है। जैसे कोई टाइम कंटिन्यूसली है तो वो एक इस टाइप का बार ग्राफ होगा, कम ज़्यादा हो रहा है तो जिगजैग वाला होगा। दीज आर द लाइन ग्राफ। जैसे कि यहाँ पे ये शो कर रहा है टाइम एंड टेम्परेचर को। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर ग्राफ। A line graph consists of bits of line segments joined consecutively. Sometimes the graph may be whole unbroken line. Such a graph is called a line graph. जिसमें कि unbroken लाइन होती है उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर ग्राफ। जिसमें कि लाइन जो होती है वो लीनियर होती है, कहीं पे भी ब्रोक, जैसा कि ये है लीनियर ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जैसे इस ग्राफ में दीज आर द एक्स एक्सिस एंड दीज आर द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पॉइंट्स को अगर हम सेम प्लेस पे लेते हैं, जैसे कि ये है एक्स का 5, ओके। तो मैं यहाँ स्टॉप हुई हूँ 3 के। तो ये जो है कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 3। वी कैन रीड दिस एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट्स, ओके। Observe in figure 15.12 how the point 3, 4 which 3 units left edges and 4 unit from bottom edges is plotted on a graph। जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे ये प्लॉट किया है हमने। यहाँ पे जो लिखना होता है, शो करना, प्लॉटिंग कहलाता है। द ग्राफ शीट इज सेल्फ स्क्वायर ग्रिड। ये कौन से शेप की है, ग्राफ शीट स्क्वायर ग्रिड की है। वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस कन्वेंशनली। हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं
एंड द फिक्स रिक्वायर्ड पॉइंट 3 इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट होते हैं जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड 4 इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. वी सेड दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर 3 एंड 4. एंड एक और होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो थ्रू द ग्राफ. ओके, and we can read remaining basic of here. This is the basic of chapter 15. Thank you for watching.